हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मनीष ट्यूटर चैनल पे। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को दबा दें, क्योंकि नया वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। आज का मेरा जीके का पहला क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राज्य से है? इसका आंसर होगा सी, भरत चक्रवर्ती। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, यानी मुंबई। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका ए, 28 राज्य हैं। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। ठीक है। उसके बाद भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, गंगा नदी सबसे लंबी है। उसके बाद भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो चौड़ी नदी हो जाएगा आपका इसमें ए, यानी ब्रह्मपुत्र। ठीक है। उसके बाद भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका आंसर है कुतुब मीनार, ये सबसे ऊंची मीनार है। ठीक ना। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसमें बताइए कौन सा सबसे लंबा बांध होगा? इसका आंसर है सी, हीराकुंड बांध, ये सबसे लंबा है। ठीक है। उसके बाद भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? ये तो सब कोई जानता होगा। सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नैसाली सुरंग। ठीक है। उसके बाद भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है। इसका आंसर सी हो गया। उसके बाद भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? ठीक है। इसमें ऑप्शन देख लीजिए अपना। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि मुंबई। ठीक है। यहाँ पर उसके बाद एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, कमलजीत संधू। ठीक है। उसके बाद हिमालय का माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है। इसका आंसर होगा सी, विछेंद्री पाल। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि किरण बेदी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर ए, सरोजनी नायडू। ठीक है। उसके बाद है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, फातिमा बीवी। ठीक है। फातिमा बीवी थी। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। उसके बाद स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है। इसका आंसर होगा आपका सी राजगोपालचारी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है। इसमें होगा आपका आंसर ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका बी, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को बने थे। ठीक है। उसके बाद भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि इंदिरा गांधी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका बी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। उसके बाद नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? ठीक है। ऑप्शन ये है। उसके बाद इसका आंसर होगा आपका डी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। उसके बाद है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। उसके बाद प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? है? तो इसका आंसर होगा आपका ए, कि राकेश शर्मा, ये प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ठीक है। इसका आंसर होगा आपका सी, यानी रीना कौशल धर्म सक्तू। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा कौन सा था? ठीक है। इसका आंसर होगा ए, यानी कि राजा हरिश्चंद्र। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ठीक है, इसका आंसर होगा आपका सी, यानी कि सिंधु शब्द से। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत खंड भारत का क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ए, दूसरा नाम है। ये जो है दूसरा नाम इसका। ठीक है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि रीढ़ है। ठीक है, उसके बाद में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि सिक्किम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बी, यानी कि किशन कन्हैया। ये बहुत पहले आया था किशन कन्हैया जी। अगला था, लाइन ऑफ टाइम अचीवमेंट के ऑफर पुरस्कार विजेता कौन हैं? ठीक है, इसका आंसर होगा ए, यानी कि सत्यजीत राय। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम वायरस राय कौन था? ठीक है, इसका आंसर होगा आपका बी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, उसके बाद है अगला, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? ठीक है, इसका आंसर होगा आपका सी, राजकुमारी अमृत कौर। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका डी, यानी कि श्रीमती सुचेता कृपलानी। ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, उसके बाद भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ठीक है, इसका आंसर होगा आपका ए, यानी कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ठीक है, उसके बाद भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन था? ठीक है, उसके बाद इसका आंसर होगा आपका ए, जीवी मावलंकर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, विश्वनाथ आनंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? ठीक है, इसका आंसर होगा आपका बी, द न्यूज टुडे। यही चला था सबसे पहला बार समाचार पत्र। उसके बाद दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ए, यानी कि मिताली राज। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्ति प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन हैं? इसका आंसर आपका होगा ए, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, उसके बाद प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका सी, यानी कि मीरा कुमारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका सी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका सी, यानी कि सीवी रमन। यही थे जो प्रथम पुरस्कार पाए थे। उसके बाद है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका सी, यानी कि डॉक्टर हर गोविंद खुराना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि अमर्त्य सेन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला है कौन थी ये? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बी, यानी कि मदर टेरेसा। यही थी जो पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला थे। ठीक है, उसके बाद भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बी, यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम महिला चिकित्सक हैं कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि आनंदीबाई जोशी। ठीक है, आनंदीबाई जोशी। उसके बाद भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि तमिलनाडु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, दादा साहब फाल्के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में शिक्षा है एक क्या है? मतलब भारत में शिक्षा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मूल्यभूत अधिकार है। शिक्षा क्या है? मूल्यभूत अधिकार है। ठीक है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन।
इनका निधन अपना कार्यकाल में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि गोदावरी नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि सोनपुर मेला, पटना बिहार में ही है अपना। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ए, यानी कि अहमदाबाद, इसी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका आंसर है आपका बी, यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है।